हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। मतलब उनके सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे की और 50 पैसों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है। यहाँ पे हमको ये देखना, जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको फाइंड क्या करना है। थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है 25 पैसे की और 50 पैसे की। तो हम क्या करेंगे, 25 पैसे और 50 पैसे को मान लेंगे। माना संख्याओं को मान लेंगे। माना 25 पैसे के x सिक्के हैं थैले में आपके, व 50 पैसे के y सिक्के हैं। मैंने दोनों को मान लिया। ठीक है, अब हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में क्या मतलब कुछ क्लूज रहते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। देन हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमको दो चीज़ें दी हैं यहाँ पे। 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? टोटल 94 सिक्के हैं। अब 50 पैसे का सिक्का हो या 25 पैसे का सिक्का, गिनाएगा तो एक ही ना, अगर एक होगा तो एक। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 94। तो मतलब आपका ये संख्या है 25 पैसे की और ये क्या है 50 पैसे की। दोनों को मैं जोड़ दूँ तो कितने सिक्के होंगे? 94 सिक्के होंगे। तो मैं प्रश्नानुसार लिखती हूँ 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। कितना दिया है? 94। मैं से लिख देती हूँ 94। अब हमने 50 पैसे के सिक्कों को माना है y और 25 पैसे के सिक्कों को माना x। ठीक है, मतलब x धन y बराबर 94। यह मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि थैले में कुल कितने रुपए हैं? 29.75 रुपये हैं। तब बताइए कि थैले में कितने सिक्के होंगे। ठीक है, अब रुपए की बात जब आती है तो अब इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट रखती है ना। अगर हमारे पास 25 पैसे के x सिक्के होते हैं तो मतलब इसका मतलब 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी वैल्यू कितनी? 25 पैसे। तो वो क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में डालना पड़ेगा कि x के साथ में हमको, अगर एक सिक्का होगा 25 पैसे का, मान लो एक होगा यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 25 पैसे होगी ना। ठीक है, अगर दो सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी? 50। तो इस तरह से हमारी जो संख्या है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो भी उसका मान है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 पैसे के सिक्के को हम क्या बोलते हैं? 0.25 लेंगे ना, और 50 पैसे को 0.50। ठीक है, क्योंकि ये रुपए नहीं है, क्या है ये? पैसे है, तो पॉइंट्स में लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अब मैं पुनः प्रश्नानुसार लिख देती हूँ। पुनः प्रश्नानुसार थैले में कुल रुपए। ठीक है, कितने हैं? 29.75 रुपये। कैसे बनेंगे? दोनों की संख्या और जो भी इसकी वैल्यूज होगी मल्टीप्लाई करके। तो मेरा x क्या है? x मैंने माना है 25 पैसे को, है ना। तो 0.25 के साथ में किसका मल्टीप्लाई करूँगी? x का। प्लस y क्या है? 50 पैसे है। ठीक है, 25 पैसे का सिक्का था इसलिए मैं x के साथ 0.25 का गुणा किया। y क्या? 50 पैसे का, इसलिए y के साथ में मैंने 0.50 का गुणा किया, उसकी वैल्यू का, है ना। तो अब इस तरह से हमको क्या मिल जाएंगे? टोटल रुपीस मिल जाएंगे कि कितने रुपए हैं। तो आपके पास दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने प्रतिस्थापन से बताया था, आज मैं इसको विलोपन से बताती हूँ। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, आप चाहो ना तो इसको पॉइंट्स को हटा भी सकते हो। इसके लिए फिर आपको पॉइंट्स का कोई गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। चलो पॉइंट हटा लेते हैं। अगर 0.25 है, अगर मेरे को उससे पॉइंट हटाना है तो डिवाइड में 100 आएगा, क्योंकि जो गुणा में आएगा उससे ये पॉइंट हट जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.50 को हम 50/100 से लिख सकते हैं ना। y = इसमें भी 2 अंक के बदले सम लो तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के बटे में 100 है, दोनों में सेम है ना, तो हम इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। बाहर कॉमन निकल चुका है, तो अंदर बच गया 25x धन 50y
इज इक्वल टू 29.75 बट्टे में आ गया 100। ठीक है, अब 25x प्लस 50y इज इक्वल टू, है ना, इसका मतलब बट्टे में 100। ये जो मेरा बट्टे में है ना उसको उधर भेजूंगी, अगर मैं भाग में है ये उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया। इज इट क्लियर? देन अब देखो 100 ऊपर भी नीचे भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल गई 25x धन 50y इज इक्वल टू 2975। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 तैयार होगी। अब मैं 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करती हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी एक चर को ना इक्वल करना होता है, तो मैं दोनों पहले लिख लेती हूँ क्या इक्वल करना है, तब समझ में आ जाएगा। ये x धन y है, इधर है आपका 94। ठीक, आपका यहाँ पे नीचे में 25x है धन 50y इज इक्वल टू 2975। ये एक है, समीकरण 2 है। अब मैं क्या इक्वल करूँ जो इजी पड़े मुझे। अगर मैं यहाँ 25 से गुणा करती हूँ तो सब जगह 25 से गुणा करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको इक्वल करती हूँ y को, तो मेरे को यहाँ 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा ईजी है 50 से गुणा करना। तो मैं क्या करती हूँ, समीकरण 1 में 50 से गुणा करके समीकरण 2 में घटा देती हूँ। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ समीकरण 1 में 50 का गुणा, उसको हम घटाएंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में 50 का गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 है आपका ये वाला, मैंने इसमें गुणा कर दिया 50 से, और इस तरफ भी 50 से गुणा होगा तो 50x हो जाएगा, है ना, 50y, इसका 50 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 94 का 5 से ना मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 90 का अगर मैं 5 से करती हूँ 9×5 = 45 होता है, 450 अगर मैं 90 का 5 से करती हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 450, लेकिन यहाँ एक जीरो भी है तो एक जीरो में लगा लेती हूँ, 4500। देन 4 का गुणा मैं 50 से करती हूँ, तो 4 का गुणा 50 से करोगे तो कितना आएगा, 50 चौक 100, नहीं 200, तो ये आपका हो जाएगा 4700। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो आपको मिल गया 4700। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 9,950 रुपये। ठीक है, क्लियर है? देन अब इसको हमको क्या करेंगे, देखो एक चर इक्वल हो गया ना, हमको क्या करना पड़ता है, या तो ये सेम करो या तो ये सेम करो, कोई भी एक चर को हमको विलोपित करना है इसमें, तो मैंने इसको सेम कर दिया। अब हम देखो घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा और हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा देती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर लिख चुकी हूँ तो डबल नहीं लिखूँगी। ठीक, तो मैंने घटाया, ठीक, 50 से 25 घटाया तो यहाँ मुझे मिल गया 25, ये पूरा कैंसिल हो चुका क्योंकि 0 ही आएगा। देन मैं यहाँ घटाती हूँ, यहाँ पर देखो ये हो गया 6, ये हो गया 10, 9, 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 6 में 9 नहीं जा सकता, मैंने यहाँ से फिर यहाँ से ले लिया, 16 में 9 गया 7, ठीक है, और 3 में 2 गया 1। ठीक, तो 25x इज इक्वल टू 1700, 25x इज इक्वल टू 1725 बटे में 25। अब इसको भाग कर देते हैं, 25 के पहाड़े से इसको भाग करना है डायरेक्ट हमको, तो 25 से कम 25, 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार में, 25 छक्के 150, है ना, और 25 सत्ते 175, 175 नहीं है यहाँ पे 172 है, तो हम कम वाला लेंगे, तो 25 छक्के 150 मैं ले लेती हूँ। एंड आपका कितना बच जाएगा, अगर मैं 172 में 150 माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 22। ठीक है, मैं 22 लिख देती हूँ। 25 के पहाड़े में 225 कितने बार में आएगा, 25 के पहाड़े में 10 बार में आता है 250, तो एक कम कर दो, 225 है ना, तो 9 बार में आ जाएगा आपका 225। ठीक है, तो मुझे मिल गई x की वैल्यू 69। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इक्वेशन 1 और 2 किसमें भी आप मान रख सकते हो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी अगर आप x का मान रखते हो तो देखिए इक्वेशन 1 बहुत छोटा सा है और इक्वेशन 1 थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम रख देंगे y की वैल्यू और x की वैल्यू, देन हमको मिलेगी y की वैल्यू। तो मैं क्या कर रही हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x धन y इज इक्वल टू 69, 94, ओके 94, इज इट 94 या
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो x की वैल्यू मैंने रख दी 69 प्लस वाई इज इक्वल टू 94, वाई इज इक्वल टू 94 माइनस 60, यानी प्लस हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 94 में आपको 69 को माइनस करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 94 में 70 माइनस कर लेते हैं। तो कितना बचेगा, 94 में 70 माइनस करोगे तो 24 बचेगा, बट हमको एक ज़्यादा माइनस करना है। ठीक है ना, हमको कितना माइनस करना है, 70 माइनस कर दिया मैंने तो 24 आया, हमको एक और माइनस करना है, 69 है तो एक और माइनस करना है तो फिर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, अब आपकी x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ लिख देती हूँ वैल्यू, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू आपकी 25। अब हम क्या करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। x एंड y बराबर 94 है, तो मैं यहाँ उत्तर की जांच कर रही हूँ। x एंड y बराबर 94, तो x की वैल्यू 69 और y की वैल्यू हमारी है 25। ठीक है, और इसका टोटल आंसर 94, यहाँ 94 आ गया तो आपका आंसर सही। 9 एंड 5 14, 1 6 2 9। ओके, 94 इज इक्वल टू 94, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हमारा आंसर भी सही है। तो आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो। अतः थैले में x कौन है, x है आपका 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आप लिखोगे अतः थैले में 25 पैसे के 69 सिक्के, ठीक है, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के होंगे। ऐसा आप आंसर लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, थैले में एक थैला था, उसमें 50 और 25 पैसे के सिक्के थे, 94 है ना। देन आपको वैल्यूज़ दी है कि दोनों का जो है ना टोटल अमाउंट है वो कितना है, 29.75 रुपये है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मान लेते हैं। मैंने 25 पैसे के सिक्कों को x माना और 50 पैसे के सिक्कों को मैंने माना y। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे दी है कि दोनों की जो टोटल काउंटिंग है वो 94 है, तो मैंने लिख लिया x एंड y बराबर 94। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों के जो पैसे हैं, टोटल अमाउंट वो कितना आ रहा है, 29.75। तो मैं उसको भी लिख लेती हूँ कि रुपए टोटल इतने हैं। तो अब उसकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी क्योंकि रुपए की बात आ रही है। तो 25 पैसे वाला जो है उसके साथ 25 पैसे को गुणा कर दिए, 50 पैसे वाले के साथ 50 पैसे का अमाउंट डाल दिए, तभी तो अमाउंट आएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया आपका। अब 1 और 2 को हल करना है। 2 वाला जो समीकरण है पॉइंट्स वाला है, तो पॉइंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं कि पॉइंट को हटा सकते हैं। मैंने पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दिया, 100/100 तीनों में ले लिया। जैसे यहाँ पर 100 कॉमन निकल गया और यहाँ पर 100 था, मैंने इस 100 को उधर भेज दिया तो ये कट गया। तो आपका ये नॉर्मल में चेंज हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन में। तो 25x एंड 50x इक्वल टू 2975। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मैं करती हूँ विलोपन विधि से हल। तो इसमें हल करने पर हमको क्या करना होता है, कोई भी एक चर को इक्वल करना पड़ता है। या तो आप x के साथ वाले चर को इक्वल कीजिए या तो आप y के साथ वाले चर को इक्वल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 50 थोड़ा ईजी लग रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, y के साथ वाले चर को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जब मल्टीप्लाई किया अंदर तो मुझे मिल गया 50x प्लस 50y। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 4700। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। देन ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, मैंने साथ में लिख दिया और 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। क्योंकि ये इक्वल हो गए थे तो आपस में कट गया, मतलब 50 से 50 गया, 0 हो गया। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, 50 से 25 का 25x आ गया और उसके बाद इसको मैंने घटाया तो मुझे मिल गया 1725। उसके बाद मैं क्या करूँगी, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x के साथ जो भी नंबर होगा उसको आपको पक्षांतर करना है। तो x के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 25 है, तो उस पक्ष में जाएगा तो किस में चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 69। इस प्रकार से x यानी कि आपके 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई 69। अब हमको 50 पैसों के सिक्कों की संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों सिक्कों की वैल्यूज़ दी है ना, तो एक का पता होगा तो दूसरे का आपको मिल जाएगा। तो मैंने समीकरण 1 का मान यहाँ पर रखा और मुझे जो मिल गया था, x की वैल्यू जो मिल गई थी उसको मैंने x जगह में रख दी। तो मुझे यहाँ पर पक्षांतर करके घटाने पर y की वैल्यू मिल गई 25। अब x और y की वैल्यू मुझे मिल गई, मैंने आंसर भी चेक कर लिया इस वाले इक्वेशन में मान रख के, है ना। दोनों साइड आपके इक्वल आ गए, तो इसका मतलब आपका आंसर भी सही है। अतः मैंने लास्ट में आंसर लिख लिया, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 69 और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 है। ओके, so I think I hope you learn very well, and if you have any doubts so you can comment and I will try to solve your doubts. Okay, so yeah, if you like my video